जय गुरुदेव। संकल्प को उदय ना होने देना अर्थात मोक्ष तो अपने ही वश में नितांत सहज और सरल है। इस संबंध में यहाँ आगे दाशूर की कथा कही गई है। मगध देश में दूसरे ब्रह्म के समान विख्यात शरलोमा का पुत्र दाशूर महातपस्वी था। दीर्घ काल तक पुत्र दाशूर के साथ निवास करके शरलोमा दिवंगत हो गया तो पिता के विरह में शोकाकुल दाशूर जंगलों में मारा मारा फिरने लगा। जंगल में अदृश्य शरीर वाले एक वन देवता ने दाशूर को सांत्वना और उपदेश दिया, जिससे दाशूर के मन में तप करने की इच्छा हुई। पृथ्वी पर कहीं भी उसे तप करने योग्य पवित्र स्थान नहीं लगा। पृथ्वी सर्वत्र अपवित्र ही लगी। तब उसने एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर डालियों और पत्तों पर लटके रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। इस असुविधाजनक स्थिति से बचने के लिए उसने अग्नि का आवाहन करके अपने कंधों का मांस काटकर होम कर दिया। जिह्वा काटकर अग्नि में होमने ही वाला था कि अग्निदेव प्रकट हो गए और दाशूर की याचना के अनुसार वृक्षों की चोटियों, शाखाओं या पत्तों पर भूमिवत ही सुविधापूर्वक रहने का वरदान दिया। तब दाशूर ऊंचे से ऊंचे कदम्ब वृक्ष के कोमल पत्तों पर आसन जमाकर दीर्घ काल तक तपस्या में लगा रहा। तत्व को ना जानते हुए केवल विविध क्रियाओं में तत्पर उस दाशूर ने कोमल पल्लवों पर पद्मासन जमाए अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसने मन से ही अनेकों विपुल दक्षिणा वाले गोमेध, अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञ किए, जिनसे उसके अंतःकरण में आत्म प्रसाद प्रकट हुआ और वासनाएं क्षीण होकर मल दूर हुआ। एक बार उसे वन देवी के दर्शन हुए। वह अत्यंत सुंदर, काम वासना को जागृत करने वाली थी और नंदन वन में हुए वन देवियों के स्मर उत्सव से वापस आ रही थी। स्मरोत्सव में आई अन्य सभी देवियां पति और पुत्रों वाली थीं, जिन्हें देखकर पति पुत्र विहीना यह वन देवी खिन्न थी। उसने दाशूर से पुत्र दान मांगा, अन्यथा वहीं जल मरने का निश्चय प्रकट किया। दाशूर ने अपने हाथ में लिया पुष्प उसे दिया और अज्ञानी पुत्र होने का वरदान देकर विदा किया। पुत्र होने पर वन देवी ने 12 वर्ष तक उसका लालन पालन किया और 12 वर्ष का हो जाने पर उसे दाशूर के पास ले जाकर बताया कि यह हमारा पुत्र है, यह अज्ञानी है, इसे ज्ञान का उपदेश दीजिए। दाशूर ने उसे शिष्य के रूप में अपने पास रख लिया और वह भी विधिवत शिष्यत्व ग्रहण करके रहने लगा। दाशूर ने इतिहास, आख्यानों, दृष्टांतों द्वारा वेद वेदांत में पारंगत कर बड़ी अनुद्विग्नता के साथ उसे प्रबुद्ध किया। दाशूर ने अपने पुत्र को तीनों भुवनों में परम विख्यात एक महाबली राजा खोथ की कहानी सुनाई कि राजा खोथ अप्राक्रम्य अतुल बलशाली है। समस्त भूमंडल तथा उसके बाहर भी ऐसा कोई नहीं है जो राजा खोथ की सत्ता को ना माने। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देव और महाबली असुर भी उसकी सत्ता के समक्ष अवश और नतशिर रहते हैं। खोथ का जन्म कभी किसी
अत्यंत विस्तृत अनंत चिदाकाश में हुआ और पता नहीं कब कहाँ जन्म लेकर वह वहीं स्थिर हो गया। जैसे कोई पक्षी आकाश में ही जन्म लेकर वहीं स्थिर रहे और वहीं कभी विलीन और कभी पुनः प्रकट हो जाए, ठीक यही दशा उस राजा की है। उसने एक महानगर का निर्माण किया है, जिसमें 14 भवन, 7 खंड और 7 जलाशय हैं। सूर्य और चंद्र उस नगर के 2 दीपक हैं। वह राजा तीनों शरीरों वाला है, अथवा उसके शरीर के 3 भाग हैं। ऊर्ध्व भाग प्रकाशमान, मध्य भाग चंचल तीव्रगामी और निम्न भाग असित स्थिर है। अतः वह अपने त्रिधा शरीर से 14 भुवनों और 7 लोकों में विचरता है। फिर उसने अपने द्वारा रचित महानगर में अनेक प्रकार के गृहों का निर्माण किया। प्रत्येक घर में वायु आने जाने के लिए 2 वातायन और प्रकाश के लिए 5 रोशनदान हैं। उसके द्वारा निर्मित ये सभी घर 3 स्तंभ, श्वेत अस्थियों के ढांचे, अंतड़ी की रस्सियों से बंधे और मांस रक्त मज्जा से लिपे पुते हैं। वह कभी एक घर में तो कभी उसे छोड़कर दूसरे घर में, फिर किसी तीसरे चौथे घर में, इस तरह कभी दुखी संतप्त होता, कभी सुखी आनंदित होता, तो कभी जड़वत होकर स्वनिर्मित विविध घरों में विचरता है। उसके समारंभ, गतिविधि और कार्यकलाप अनंत और अनेकानेक प्रकार के अप्रतिहत हैं, जिन पर ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि का भी कोई नियंत्रण संभव नहीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अस्त्र तथा शस्त्र, कोई भी उसकी गति को रोक नहीं सकता। विविध अहंकार रूपी प्रबल यक्ष उसके नगरों और घरों के रक्षक हैं, जो तत्व ज्ञान से सदा भयभीत और छिपे रहते हैं। चंचल मन वाला वह राजा खोथ स्वनिर्मित घरों में घोंसलों में पक्षियों की तरह कभी प्रवेश करता है, कभी विश्राम करता है और कभी निकलकर अन्यत्र उड़ जाता है। जैसी जैसी उसकी इच्छा होती है, तद अनुसार ही वह कभी दुखी, कभी सुखी और जल में तरंगों के समान, चिदाकाश में कभी प्रकट और कभी विलीन होता रहता है। तीनों लोकों, 14 भुवनों में अपने 3 शरीरों से अपनी इच्छा अनुसार आता जाता, सुखी दुखी और ज्ञानी अज्ञानी बनता है। वह राजा खोथ अमित प्रभावी, बलशाली और सर्वत्र स्वेच्छित रूपों में अप्रतिहत गति, कभी उत्पन्न और कभी विलीन होने वाला है। दाशूर के पुत्र ने पूछा कि यह खोथ राजा कौन है। दाशूर ने समझाया कि परम नभ चिदाकाश में जल राशि में बुलबुले अथवा लहर या आवर्त के समान स्वतः अकारण कभी प्रकट और कभी विलीन होने वाला यह महाबली संकल्प ही खोथ नामक राजा है। अखिल चराचर, दृश्य अदृश्य, विश्व ब्रह्मांड इसी के प्रकट होने पर प्रकट और विलीन होने पर विलीन होने वाले इसके चित्र विचित्र असत उत्पन्न क्रीड़ा स्थल हैं। यह स्वयं ही प्रकट और स्वयं ही विलीन हो जाया करता है। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र लोक इंद्र आदि सब इसी संकल्प के अवयव हैं और अनंतकार शून्य में चराचर त्रिजगत आदि सभी कुछ इसी संकल्प की सर्वव्यापी कल्पना मात्र से तुरंत प्रकट और विलीन, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं।
इसके विनाश से ही संसार विनिष्ट हो जाता है। अतः भयानक संसार सागर से तरने के लिए इस खोथ राजा अर्थात संकल्प का विनाश ही एकमात्र उपाय है। जय गुरुदेव।